सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की, बट बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। तो प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, अपना एनर्जी की है, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट आर द सब्सटेंसेज दैट आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स। उसके बाद वी ऑल नो दैट हाउ प्लांट्स ब्रीथ। दे हैव टाइनी पोर्स ऑन देयर लोअर सरफेस, छोटे छोटे पोर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड स्टोमेटा। एंड अगर लीव्स भी नहीं है तो देयर आर लेंटिसेल्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम एंड ऑन द रूट पार्ट, सो दैट हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में हमने किया था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से, सनलाइट क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। एंड इन रेस्पिरेशन व्हाट हैपेंस, दिस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब इसका हो जाएगा तो प्रोडक्ट्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलिए अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन बच्चों एरोबिक भी हो सकता है, इट मे बी एरोबिक एंड इट मे बी एनारोबिक। बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में, यहाँ ऑक्सीजन यूज हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही। ऑक्सीजन इज यूज, ऑक्सीजन इज नॉट यूज। हियर वी हैव 3 स्टेप प्रोसेस, 3 स्टेप में ये कंप्लीट होती है। वन इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा एंड द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज साइटोप्लाज्म। सेकेंड स्टेप रहेगा Krebs cycle, that is also called citric acid cycle, in which the end product of glycolysis जो कि पायरुवेट है, अभी आप देखेंगे, that converts into acetyl coenzyme and further वो डिफरेंट तरह के एसिड्स बनाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे फाइनल स्टेप की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो देखिए, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोथ प्रोसेस आर गोइंग ऑन इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल रहेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विल अकर इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो बच्चों, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन यू मस्ट नो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। सो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है ऑक्सीजन इज नॉट यूज। सो इज देयर एनी कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक? यस, ओनली ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन स्टेप। तो एनारोबिक के अंदर ओनली ग्लाइकोलिसिस विल टेक प्लेस, सो एनर्जी फॉर्मेशन भी यहाँ पर कम होगा। वन मोर डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एंड व्हेन कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस प्रोडक्ट्स विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट विल बी वाटर। और यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, so the product may be lactic acid, the product may be ethanol, the product may be butyric acid, acetic acid and so on. So lactic acid बैक्टीरिया के अंदर तो बनता ही है, लेकिन हमारी मसल्स के अंदर भी बनता है। When we do exercise or vigorous exercise, the lactic acid start accumulating in the body and that results in fatigue. Next, ethanol formed in yeast. That is the unicellular fungi. So this is the basic steps of respiration. In next video lecture we are going to discuss glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain one by one. All the very best.